आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपकी कुछ रुचियों के बारे में जानना चाहूंगी, आपकी हॉबीज के बारे में। तो आपको कौन कौन से गेम्स खेलना पसंद है? सुभाष, आप बताओ। क्रिकेट। और बस क्रिकेट? ठीक है, बैठ जाओ। क्रिकेट में जब से हम बॉल को बैट से हिट करते हैं तो उसमें मनुष्य की कौन सी वो लगती है जिससे हम बॉल को हिट कर पाते हैं? पुनीत, आप बताओ। बैट से बॉल को हिट करते हैं तो हम क्या करते हैं जिससे बॉल आगे जाती है? बल लगाते हैं। बैठ जाओ। तो बल लगाते हैं। पर किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? मैं बताती हूँ। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ही कार्य है। कार्य का मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, क्योंकि कार्य जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब कार्य है। लिख रहे हैं कार्य है, चल रहे हैं कार्य है, किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं कार्य है। कार्य की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य का जो चिन्ह होता है, कार्य को इंग्लिश में हम वर्क कहते हैं। तो जो कार्य को हम चिन्हित करते हैं उसे कैपिटल W से करते हैं। ठीक है। अब आपने जैसे अभी मैंने परिभाषा बोली, उसमें एक वर्ड था विस्थापित करना। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है किसी दो बिंदु के बीच की निम्नतम दूरी। जैसे एक बिंदु है A, एक बिंदु है B, उनके बीच में जो निम्नतम दूरी है उसे विस्थापन कहते हैं। और जो बाकी जैसे अगर हम ऐसे जाएं, ये सब आता है डिस्टेंस, दूरी में। लेकिन जो निम्नतम दूरी है उसे कहते हैं विस्थापन, जिसको हम विस्थापन को हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हिंदी में बता दिया ना, विस्थापन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट का या विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है। अब हम वापस हमारे जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, वर्क पे। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वर्क का जो जुड़ाव है या रिलेशन है वो विस्थापन से। ठीक है। अब वर्क का सूत्र क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, वर्क को हम कैपिटल W से लिखते हैं। तो W इक्वल्स टू बल लगाना, तो F बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, तो उसको F से डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो कि S से मैंने आपको बताया, तो ये होता है कार्य का सूत्र। ठीक है। अब इसी सूत्र से हम इसकी एक यूनिट बना सकते हैं, मात्रक, कार्य का मात्रक। जैसे बल का मात्रक आपने पढ़ा ही होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य की यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन मीटर। और इसी को हम जूल भी कहते हैं। ठीक है। अब कार्य को आगे बढ़ते हुए हम आते हैं कार्य की कुछ विशेष स्थितियां होती है। कार्य की 3 विशेष स्थितियां होती है। यहां तक सबको समझ में आया ना? कार्य की 3 तरह की विशेष स्थितियां होती है। इसको अब आप चार्ट के माध्यम से देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहली स्थिति इसमें दिख रहा है आपको पीछे ना? पहली स्थिति होती है जिसमें बल और जो विस्थापन है उसकी दिशा सेम होती है, एक ही दिशा में होता है। तो जब बल और विस्थापन सेम दिशा में होता है तो हमारा फॉर्मूला, जो हमारा सेम फॉर्मूला था, वही रहता है, कार्य इक्वल्स टू बल इनटू विस्थापन। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, कुर्सी का बॉक्स। जैसे कि इसको मैंने यहाँ से बल लगाया, तो बल मैंने इसी दिशा में लगाया, विस्थापन भी इसी दिशा में होगा, तो इसका सूत्र हो गया W=Fs। अब दूसरी स्थिति आती है, ये जिसमें आप देख रहे हैं, सबको दिख रहा है ना, जिसमें बल नीचे की दिशा में लगाया जा रहा है, लेकिन जो विस्थापन हो रहा है वो ऊपर की दिशा में हो रहा है। तो दोनों की दिशा विपरीत है। तो जब विपरीत दिशा में बल और विस्थापन होता है तो जो सूत्र होता है उसमें आगे नेगेटिव का साइन आ जाता है। क्या हो जाता है? जब स्थिति सेम स्थिति मतलब सेम डायरेक्शन में होता है तो सूत्र ये का ये रहता है, W=Fs। लेकिन जब स्थिति अपोजिट होती है, मतलब बल नीचे की तरफ लगाया और विस्थापन ऊपर की तरफ है, तो सूत्र हो जाता है नेगेटिव, W=-Fs। अब एक आखिरी स्थिति आती है, इसका एग्जांपल क्या है? हाँ इसका एग्जांपल
इसका एग्जांपल क्या है, थ्रोइंग बॉल डाउनवर्ड, जैसे कि अब मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। जैसे ये बॉल है, इसको मैं नीचे की तरफ बल लगाया तो ये ऊपर की तरफ उछली, तो बल मैंने नीचे की तरफ लगाया लेकिन विस्थापन जो हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसकी दिशा विपरीत थी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन है ये जिसमें बल लग रहा है लेकिन विस्थापन हो ही नहीं, मतलब विस्थापन जो है वो शून्य है। तो जब विस्थापन शून्य होगा, जैसे ये सूत्र था W=Fs, लेकिन अब विस्थापन शून्य है तो हम शून्य से किसी भी चीज को गुणा करते तो आपको पता है ये शून्य हो जाता है, तो यहाँ पे कार्य क्या हो गया, शून्य। इसका उदाहरण क्या है, किसी बॉल को धक्का देना, जैसे अब ये बॉल है, इसको मैं धक्का दे, इस पे मैं कितना भी बल लगाऊं लेकिन इसमें कोई विस्थापन नहीं होगा, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये होती बल की तीन विशेष स्थिति। इन स्थितियों के अनुसार से हम फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं जिसे आप लोगों ने यूज करना आ जाएगा। मतलब F है 10 न्यूटन, अब जो बल लगा रहे हैं वो हम दक्षिण दिशा में लगा रहे हैं और अब उसमें जो विस्थापन हो रहा है S वो हो रहा है 2 मीटर का, लेकिन वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, वीरेंद्र आप बताओ। W=-F